नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपके सामने जुलाई मास का कर्क राशि का राशि भविष्य लेकर। कहा जाता है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन ऊपर वाला जब भी देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। इसी प्रकार के कुछ योग कर्क राशि के लिए आने वाले जुलाई मास में होने जा रहे हैं। राशि भविष्य ये लगभग होता है, जिसको हम मोटा मोटी तौर पर या आसपास का फलादेश कह सकते हैं, क्योंकि एक ही राशि में नक्षत्रों के 9 चरण होते हैं, जिसमें अन्य नक्षत्र सम्मिलित होते हैं। तो ये लगभग का फलादेश होता है। जिनको भी खुद का राशि भविष्य पूर्णतः जानना हो, वे संपर्क कर अपना इस मास का या इस पूर्ण वर्ष का राशि भविष्य जान सकते हैं। साथ ही हम लोग पूर्ण वर्ष का पैकेज ही मेंटेन करते हैं, जिसमें आपके पूर्ण परिवार की हर एक मास की स्वतंत्र राशि भविष्य या राशि फल, उसी के साथ साथ उसमें क्या उपाय करने चाहिए और उन उपायों को करने की पूर्ण व्यवस्था, ये पूरा के पूरा उसी पैकेज में इंक्लूडेड होता है। तो जिनको भी इस ढंग का पूर्ण वर्ष का पैकेज चाहिए, वे स्वतंत्र संपर्क नंबर पर कर सकते हैं। निश्चित ही छप्पर फाड़कर कृपा आप पर होने वाली है। किस क्षेत्र से होगी, कैसे होगी और कब होगी, इस पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह है। कुछ दिनों की ग्रह राशियों का एक समय काल है, उसको जाने दीजिए। बहुत अच्छे योग आपके लिए आ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा सभी के लिए अच्छे ये नहीं होंगे। जिन्होंने अपने कार्य को धर्म के अनुसार किया हो, धर्म के अनुसार माने बेकार में आपने किसी के गलत कार्य को बढ़ाया नहीं है, किसी के अज्ञान का आपने फायदा नहीं लिया है, किसी की मदद की दृष्टि से या धर्म के पोषण की दृष्टि से अगर आपका कार्यकलाप बीते वर्षों में रहा हो, तो निश्चित ही आपको फायदा होने जा रहा है। और इसके उलट, इसके अपर दिशा से अगर हम देखें, दूसरी दिशा से अगर देखें, तो जिन्होंने भी धर्म के क्षेत्र में लोगों की, जिसको कहते हैं हम, अज्ञानता का फायदा लिया हो, केवल धर्म नहीं किसी भी क्षेत्र में अज्ञानता का फायदा लेकर केवल अपने आप को ही महिमामंडित करने का प्रयत्न किया या गलत ढंग से अपने अधिकारों का उपयोग किया है, तो आपको भी छप्पर फाड़ के ही मिलेगा। लेकिन क्या मिलेगा? उसका उल्टा ही। कैसे और क्यों, आइए देखते हैं। कर्क राशि के लिए इस बार जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है वो लगभग कुछ इस प्रकार की है कि लग्न में आ रहे हैं बुध, धन स्थान में चंद्र, मंगल और केतु, बहुत अच्छा धन स्थान में योग बनने जा रहा है। सामने अष्टम में राहु है, शनि है आपके भाग्य स्थान में नवम में, लाभ स्थान शुक्र के पास है, सूर्य और बृहस्पति आपके व्यय में है, द्वादश स्थान में है। तो दर्शकों, ये स्थिति कुछ ऐसी हो रही है हमारी कि फायदा तो हमें मिलेगा, लेकिन वो फायदा हमारा कितना फायदा करेगा, इस पर कुछ प्रश्न चिन्ह होंगे। आप कहेंगे गुरुजी ये क्या बात आप कर रहे हो? उदाहरणार्थ, पैसे तो आपके पास बहुत आएंगे, या तो फिर सुविधाएं तो आपके पास बहुत आएगी, लेकिन उन सुविधाओं का और उन पैसों का नियोजन आप किस ढंग से करते हो, पैसों को खर्च करते हुए आप किन किन चीजों का ध्यान रखते हो, इस पर निर्भर होगा कि आने वाला पैसा आपको सुख देगा या दुख देगा। साथ ही आरोग्य से संबंधित कुछ समस्याएं निश्चित ही होने वाली है। इन सब चीजों में एक चीज को याद रखिएगा, सूर्य और बृहस्पति दोनों आपके व्यय में बैठे हुए हैं इस माह में, माह के आरंभ में।
तो अतः आपने एक बात का ध्यान देना है कि अपना नाम किसी चीज में खराब ना हो। देखिए, ऐसा होता है कि अगर पैसे चले जाए तो कोई बात नहीं, फिर से आदमी कमा लेगा। स्वास्थ्य अगर थोड़ा डामाडोल हो जाए तो उसको भी थोड़े समय से और सुचारू औषधि से ठीक किया जा सकता है, लेकिन हमारा चरित्र और हमारी कीर्ति अगर धूमिल हो गई तो उसको संभालना बड़ा कठिन हो जाता है और समाज में उसका विपरीत परिणाम जाता है। अतः आपके नाम को कुछ लोग खराब करने की कोशिश अवश्य करेंगे, उससे थोड़ा बच के रहना है। साथ ही कुछ नए लोगों से आपकी जान पहचान होगी जो आपके लिए फायदेमंद होगी निश्चित ही। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि पानी पीना होता है छान के और नया रिश्ता करना होता है जान के। तो किसी भी व्यक्ति के साथ में अगर आप किसी बात को, नई बात को शुरुआत करने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के एक दो लोगों से पूछ के कीजिएगा। निश्चित ही आपके फायदे के बहुत सारे योग इस बार आ रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देने के लिए मैंने बताया ही है। कुछ बातों में सुख उपभोग की भी सुविधा आपके लिए पूरी रहेगी और आप उसका पूरा आनंद भी लेंगे और आपने लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर सुखोपभोग समय समय पर ना लिया जाए तो मन बड़ा उदासीन हो जाता है और उदासीन मन किसी क्षेत्र में कार्य करने के लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, तैयार नहीं होता। तो चित्त के प्रसाद के लिए, माने चित्त की प्रसन्नता के लिए, मन की खुशी के लिए सुखोपभोग में भी आप ध्यान देंगे। मेरे जो बिजनेसमैन मित्र हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है, लेकिन याद रखिएगा आपदा और विपदा इनमें अवसर भी होता है और बहुत बार में इसी में छिपे हुए कुछ लोग आते हैं जो केवल आपको नुकसान करने आते हैं। तो इस अवसर में कोई विपदा आपके लिए ना खड़ी हो जाए, इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी अवसर बड़े अच्छे अच्छे आने वाले हैं। जो नौकरी से संबंधित लोग हैं, सर्विस सेक्टर के जो लोग हैं, उनकी नौकरी में कुछ बढ़ोतरी दिखेगी, आपको प्रमोशन के योग आ सकते हैं। कॉलीग्स के साथ जो आपके सहकारी लोग हैं उनके साथ आपका अच्छा संबंध रहेगा। विद्यार्थी मित्रों के लिए बहुत अच्छा समय है, पढ़ाई को ठीक से कीजिएगा। स्ट्रेटेजिकली एक नियोजनबद्ध ढंग से हमें पढ़ाई की दिशा में बढ़ना है। साथ ही मेरी भगिनी या मातृशक्ति जो है उनके लिए ये बहुत अच्छा कार्य होगा। कहीं बाहर घूमने जाने का भी घर से कुछ ये हो सकता है, आयोजन हो सकता है। कुछ सुखोपभोग का आपको भी लाभ और आनंद इस महीने में मिलने जा रहा है। साथ ही पैसों से संबंधित कुछ फायदा आपको भी होने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ये सब मोटा मोटी तौर पर आपको मैंने बताया हुआ है। क्या उपाय आपको किया जाना चाहिए? ऐसे तो स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव या सूर्य की उपासना सर्वोत्तम होती है। इस माह में आप सूर्य और गुरु बृहस्पति इनकी उपासना करें तो बहुत अच्छा लाभ आपके लिए उत्पन्न हो सकता है। ये मोटा मोटी तौर पर होने वाला भविष्य फल है जो आपको बताया गया है। जिनको भी विशेष परीक्षण अपनी पत्रिका का करवाना है वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया कमेंट में अवश्य बताइएगा और हर हर महादेव अवश्य कमेंट करें। आपके इष्ट देवता का नाम कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा कि आप कौन से देव का पूजन करते हैं। साथ ही साथ आपसे संबंधित कोई व्यक्ति है जो कर्क राशि के हैं, उनको यह वीडियो आप प्रेषित कर सकते हैं। कुछ नुकसान से वो भी बच जाएंगे और आपको एक मित्र के किसी फायदे का कुछ पुण्य लाभ हो जाएगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप पसंद करेंगे और अवश्य ही आगे प्रेषित करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले माह में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।